हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड के केस को अब स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को पता है कि एनआईओएस डीएलएड का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से जो लास्ट हियरिंग हुई उससे कुछ पॉजिटिव सुनवाई जो है आई हुई है, तो उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्म किया था। अब उस केस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए इस पर विचार चल रहा है और कैसे जब देखो कोई भी केस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो जो जजेस होंगे, जो जस्टिस होंगे, उस बात को सुनेंगे भी और उस पर इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एनआईओएस डीएलएड के केस को जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है किस प्रकार स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और अपील की जा रही है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें जितने भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करें इसको। पहले लेकिन आप लोग अच्छे से समझना इस चीज को कि इसमें मामला है क्या और किस तरह से हर एक एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी तरफ जो है एनआईओएस डीएलएड से गैजेट वाला मामले को भी आगे ले जाने की प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से गैजेट वाले मामले को ले जाया जाए और गैजेट भी जो है एमएचआरडी से रिक्वेस्ट की जाए कि गैजेट पब्लिश करने की बात हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी बात हुआ है। तो इन दो तरह से, दो रास्तों से जो है फिर से एनआईओएस डीएलएड को इनका हक वापस दिलाने के लिए जो है मुहिम जारी की गई है। चलिए बात करें इस पे। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। यहाँ पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आप लोगों के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले तो हम बात कर ले कि आप लोगों को केस के बारे में पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा हुआ है टीपी यानी ट्रांसफर पिटीशन केस, वो वाला मामला जो है उसकी सुनवाई जो है 29 जुलाई को होने वाली है। बिल्कुल आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही। अभी हम जो बात करने वाले हैं कि इस केस को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, तो इस केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है हर एक राज्य को, हर एक स्टेट को इसमें अपना अपना जो है केस लिस्ट करवाना होगा, अपना अपना केस टैग करवाना होगा, ऐड करवाना होगा। अब इसी के लिए जो है अपील हो रही है। जो भी एनआईओएस डीएलएड के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वो लोग अपील ये कर रहे हैं कि इसमें हर एक स्टेट के में से, हर एक स्टेट से जो है एक केस हाई कोर्ट में फाइल की जाए, हाई कोर्ट में एक केस किया जाए और उस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट वाले इस ट्रांसफर पिटीशन वाले केस के साथ टैग करवा लिया जाए, इसमें ऐड करवाया जाए। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? बहुत बड़ा जो है इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। आप लोगों को बीएड वर्सेस बीटीसी वाला केस में फिर से बार बार याद इसलिए दिला रही हूं क्योंकि वहां पे जीत मिली है। जब वो लोग बार बार काम कर रहे थे तो उनको जो है वो जीत मिली है। एमपी वाला केस में बहुत सारे हर एक राज्य के केस को टैग करवा दिया गया था, जिससे कि वो काफी स्ट्रांग हो गया था। तो आप लोगों को भी यही काम करना है कि केसेस जो है अलग अलग राज्य के अलग अलग हाई कोर्ट में जो है फाइल करना है एंड देन उसको इसमें टैग करवाना है। यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अभी आप लोगों को इस ट्रांसफर पिटीशन के केस के बारे में पता ही है कि जो लास्ट सुनवाई हुई थी उसमें जो है कुछ पॉजिटिवनेस निकल कर आया है और हाई कोर्ट में जो भी मामला इससे रिलेटेड चल रहा था उस पर जो है स्टे लगवा दिया गया है और ये बोला गया है कि जब तक इसमें कोई फैसला नहीं होता तब तक आगे इस मामले को नहीं देखा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज निकल कर आई थी। लेकिन अब इस केस को हम ऐसे ही लेकर के बार बार जाएंगे तो हमारे पास बेस होना चाहिए, पॉइंट्स होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम ये बोलेंगे कि और भी राज्य हैं, और भी स्टेट हैं जो कि जिसमें कि जहाँ के बच्चे एनआईओएस डीएलएड के बच्चे सफर कर रहे हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये केसेस जो आप टैग करोगे ये आपकी बात जो है वहां पर रखेगा। तो इसकी वजह से जो है आपसे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ठीक है, एक तो ये हुआ कि इसकी केस की सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है। तो प्लानिंग यही चल रही है कि जब 29 जुलाई को ये सुनवाई हो तो उस समय इस केस को हम मजबूती के साथ लेकर के कोर्ट रूम में खड़े हो, जिससे कि बोल सकते हो कि एक और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और न्यूज जो है निकल कर कोर्ट से आए। तो ये 29 जुलाई को सुनवाई है, लेकिन उससे पहले जो काम हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए दूसरा जो इसमें काम चल रहा है गैजेट को लेकर के चल रहा है कि गैजेट हमें जो है पास करवाना है। अभी इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी गैजेट को निकलवाने के लिए, पब्लिश करवाने के लिए बहुत सारे जो है
रिक्वेस्ट किए गए, दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी हुआ, अलग अलग जगह से सब लोग दिल्ली पहुंचे भी थे, आपके लीडर्स भी इसमें थे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी थे वो इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए, चाहे उस समय जो भी बहाना डाला गया हो कि इलेक्शन है तो ये है, मीटिंग चल रही है इलेक्शन को लेकर के, जो भी चीजें थी, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। बट अब ट्रांसफर पिटिशन एक बार गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसी उम्मीदें हैं कि अब इस बार जो है मामले को सुना जा सकता है, और जो गलतियां पिछली बार हुई हैं वो इस बार ना करके स्ट्रांगली जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना है। इसके लिए गैजेट भी जरूरी है। तो एक टीम जो है गैजेट को लेकर के काम कर रही है, जिसमें ये प्लानिंग चल रहा है कि एक बार फिर से एमएचआरडी के पास जाया जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इनके एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चों के ऊपर जो चीजें ये बीत रही है और जो चीजें वो बोल रहे झेल रहे हैं उसके बारे में सुना जाए। और ये एक लापरवाही का मामला है, एनसीटी की लापरवाही की वजह से जो है आज ये दिन देखने को मिल रहा है एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों को, तो उन लोगों को इंसाफ मिले। तो अभी दो तरह से जो है काम चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट वाला ट्रांसफर पिटिशन में काम चल ही रहा है, एंड दूसरा काम गैजेट को लेकर के है। अब इसमें आप लोग भागीदारिता निभाना चाहेंगे, आप लोग को निभाना पड़ेगा। अगर हम पेपर में 14 लाख जो है कैंडिडेट दिखा रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 5 लाख कैंडिडेट भी तो होने चाहिए। चलो 5 लाख छोड़ो, 1 लाख भी तो होने चाहिए बताने के लिए कि हाँ ये इतने हैं, और वहां पर जो है फिजिकली प्रेजेंट हो। तो 1 लाख भी मैं बहुत ज्यादा ही बोल रही हूँ, क्योंकि जब वहां पे दिल्ली में बुलाया भी गया था तो मुश्किल से 1000 तक लोग या पहुंचे थे, या मेरे ख्याल से 700 से 1000 लोग पहुंचे हुए थे। तो ये सारी जब चीजें होती हैं तो उस समय आप लोगों को भी आगे आना होगा। सिर्फ आप सोचोगे कि हम तो घर में बैठे हैं और ये काम हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, तो इससे नहीं होगा। तो ये चीजें अभी एनआईयूएस डीएलएड में है, 2 रास्ते से चला जा रहा है। जैसे जैसे इसमें जो भी अपडेट आते रहेगा बिल्कुल हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के लिए फिर से एक बार उम्मीद जगी हुई है। और मैंने हमेशा से बोला है कि इसमें इंसाफ तो मिलेगी है, लेकिन अब वो लेट हो जाए इंसाफ मिलने में तो वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इंसाफ आप ही को मिलना है। एनआईयूएस डीएलएड को जो है मान्यता इनको देनी होगी फिर से, क्योंकि इन्होंने घर से बच्चों को निकाल करके कोर्स करवाया है। ये जो बच्चे नहीं भी करना चाहते थे उन पर भी फोर्सफुली करवाया गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं एक कोई कोर्स कर रही हूँ और मुझे पता है कि ये भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स ही है, तो मैं दूसरे कोर्स में नहीं जाऊंगी। और मैं पता चलता है कि आफ्टर 5 ईयर्स और 6 ईयर्स ये पता चल रहा है कि अब जो कोर्स मैंने करके रखा हुआ है वही इनवैलिड हो गया है, उसको उसकी मान्यता खत्म हो गई है, अब मेरा एज भी खत्म हो गया, अब मैं कैसे करूं। तो बहुत सारी चीजें जो है बच्चों के ऊपर गुजरी है, और इस चीज को अगर सिर्फ हम बात कर रहे हैं तो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसके डेप्थ में, इसके गहराई में हम नहीं जा रहे हैं। सोचो जिनके ऊपर जा रही है, जिनके ऊपर ये बीत रही है, उनका क्या है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें डर है अपनी नौकरी जाने का। ऑलरेडी जो है बिहार में बीएड वालों की नौकरी जा चुकी है, बीएड वर्सेस बीटीसी में। तो ये डर, इस डर के साए में जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सारी चीजें जो है रखनी होगी, भावनात्मक पहलू को भी रखना होगा, इमोशनल पर्सपेक्टिव को भी रखना होगा, और साथ साथ में जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है वो भी जो है कोर्ट में रखना होगा। तो इन सभी चीजों के साथ एनआईयूएस डीएलएड की लड़ाई चल रही है, और जैसे जैसे कोई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।